अरे भाई शुरू करें। द टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म और इसको एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में डाल लीजिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अर्थ मैग्नेटिज्म के ब्रैकेट में डाल लो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे ब्रैकेट में मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए इसको समझा जाए पहले। अभी जो मैग्नेट्स आप पढ़ रहे थे ना, वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से आ रहा था ज्यादातर, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का चर्चा था। ठीक है, अब जो मैग्नेट के बारे में आप चर्चा करोगे दैट इज नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होंगे जो अर्थ की ओर से एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, पहले ये वर्ड मैग्नेट कहां से आया सबसे पहले ये समझते हैं। वो आया है वर्ड बच्चे मैग्नीशिया से। और मैग्नीशिया क्या है? एक ग्रीस में आइलैंड है, उसको मैग्नीशिया कहते हैं। ये बात शायद बताया भी था आप लोग। ये वर्ड मैग्नीशिया वहीं से आया है और उसको मैग्नेट कहते हैं। तो अर्थ बेसिकली क्या है वहां पे ना, अर्थ के कोर के अंदर, कोर मतलब अर्थ के निचली सतह में मैग्नेटिक बिहेवियर्स है, मतलब मैग्नेटिक ओर्स प्रेजेंट है। आयरन के कुछ ऐसे ओर हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, आयरन ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल कि वो अट्रैक्ट होता है? नहीं, निकेल भी अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, एल्यूमिनियम भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। देयर आर मेनी मेटल्स व्हिच आर शोइंग द मैग्नेटिक बिहेवियर। इवन योर वाटर आल्सो शोज द मैग्नेटिक बिहेवियर। आगे चल के पढ़ेंगे। पानी के अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, अलग बात है, और रिपेलेंट होता है या अट्रैक्टिव होता है, अलग बात है। बट मैग्नेटिज्म आज का मीनिंग समझिए। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मैग्नेट। स्पेशली मैग्नेटिज्म टर्म अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि रिपल्सन के लिए। हालांकि मैग्नेटिक बिहेवियर में रिपल्सन भी आता है। कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिसमें चुंबक को नजदीक आप लेके चले जाओ, वो मैग्नेट उसको दूर भगाना चालू कर दे। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिसको वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने वाले में सबसे कॉमन एग्जांपल आपके लिए आयरन है। आयरन को बचपन से आप अट्रैक्ट कराते हो, कॉइन को सटाओगे, आप देखे होगे पेपर पे, सॉरी वो ऑफिस के चैम्बर पे जो टेबल होता है, टेबल में पिन्स होती हैं, पिन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो वो भी एक रीजन है। तो देयर आर मेनी केसेस। तो अब ये मैग्नेट वर्ड वहां से निकल के आया, मैग्नीशिया टर्म से, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। बट ये मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेट के कौन कौन से बिहेवियर एक्चुअली अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ थ्योरीज लिखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। लिखिएगा फर्स्ट, राइट ऑन द फर्स्ट, लिखिएगा। लिखिएगा फर्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस। पहला, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस
तो ज्योग्राफिक एक्सिस का बेसिक मीनिंग क्या होगा, इसको समझते भी चलेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सोचो, समझते हैं इसको डायग्रामेटिकली, ज्यादा बेहतर होगा। मान लेते हैं ऐसे करके, वैसे तो अर्थ अपना थोड़ा सा टिल्टेड है, तो मान लेते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ यहां पर है और ज्योग्राफिकल साउथ यहां पर है। अग्री कर रहे हो तुम? और अपना अर्थ जो है भैया, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ रोटेशन शो करता है। मानते नहीं मानते? रोटेट कर रहे हैं 24 आवर्स। हम ये रोटेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ। नॉर्थ एनजीसी, सॉरी कैपिटल एनजीसी। सिमिलरली इट इज कॉल्ड एज अ जियोग्राफिक साउथ। रिप्रेजेंट करोगे बच्चा इसको एसजी से, ठीक ना? और ये जो एक्सिस जो ज्योग्राफी के नॉर्थ और साउथ से पास हो रही है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ज्योग्राफिकल एक्सिस। दिस द ज्योग्राफिक, ओके। और देखा क्या जाता है बच्चों, इसके थोड़े से टिल्टेड वे में अगर आप यहाँ पे चले हो, पूरा यहाँ और यहाँ पे चलो, मैं डॉटेड लाइन से जहां बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाती है अर्थ की। कौन सी बिहेवियर आ जाती है? मैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पे इस एरिया, मतलब थोड़ा सा पोल से टिल्टेड। पोल का एरिया तो पता है आपको, वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, लगभग -50 टू -100 डिग्री सेल्सियस। आप डिफरेंट विंड के डायरेक्शंस के बारे में इन केस अगर पढ़े होंगे, तो यहाँ पे विंड काफी कूल हो जाती है और वो अपना ही सर्कुलर लूप बना के ठंडी हवाएं बनाते रहती हैं, और यहाँ पे आपकी काफी ज्यादा मतलब टेम्परेचर लो होता है। बट उसके आसपास थोड़े चले आओ, तो आपको कुछ ऐसे पत्थर मिलेंगे, कोर मिलेंगे, जिसके पास थोड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक जोन। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी केस में अगर जब आप यहाँ पे बनाना चाहो, तो यहाँ पे आप एक एक्सिस बनाओगे, और वो एक्सिस इस दोनों मैग्नेटिक कोर से या फिर मैग्नेटिक जोन से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। एक तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है। आपने ग्लोब्स को भी देखा होगा, थोड़ा टिल्टेड होते हैं। उससे और थोड़ा टिल्ट करके एक लाइन बना लो, जो कि मैग्नेटिक जोन से होके पास कर रही है। इसको हम लोग एनएम कहेंगे और इसको कहेंगे एसएम। व्हाट इज एनएम एसएम? इसको कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या कहेंगे बोलो? एंड दिस इज कॉल्ड एज अ, उसी तरीके से बोलो, मैग्नेटिक साउथ। और अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो रहा था, तो ये वाला एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। कौन सा एक्सिस बोलो? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक एक्सिस। अब चलिए ऐसा मान लेते हैं कि इस डायग्राम को थोड़ा ज्यादा और इलस्ट्रेट करने के लिए हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट ऐसे करके प्लेस्ड है। बातें नहीं करेंगे प्लीज, क्या प्लेस है बताओ? बार मैग्नेट प्लेस है। बार मैग्नेट शुरू बचपन से सबने देखा है, बोलो यस। ये मैग्नेट भी प्लेस किया, और मैग्नेट को ऐसा मानो मैंने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, या मैग्नेटिक निडल ले लो आप। तो इसका ये नॉर्थ है और इसका ये क्या, जल्दी बताओ साउथ। तो मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा, साउथ और नॉर्थ पोल आई होप सो समझते होंगे आप। ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, उसके तरफ बाहर मैग्नेट का साउथ अलाइन कर जाता है, ठीक है। और जिधर जहां पे मैग्नेटिक का साउथ है, उधर क्या अलाइन कर जाता है? इसका बहुत सिंपल रीजन है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कौन सा पोल अट्रैक्ट करेगा? तो ज्यादा वेयर इज द मैग्नेटिक नॉर्थ इज देयर, दैट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड वेयर इज द मैग्नेटिक साउथ, तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, okay?
अब ये जब देखोगे ना थोड़ा क्या आपको नजर आ रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई एक सर्टेन एंगल बन गया है? किसके किसके बीच में बोलूं? कहना इसे कौन से एक्सिस के बीच में बताओ यहाँ से? ज्योग्राफिक एक्सिस और कौन से एक्सिस के बीच में? मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में क्या एक सर्टेन एंगल का फॉर्मेशन होने लगा है? है ना? अब ये जो एंगल बना है, इस एंगल जो बन गया आपका, इस एंगल का भी स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है? और इसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह देते हैं। एंगल ऑफ क्या कह देते हैं बोलो? डिक्लिनेशन कह देते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहला जाता है। ये जो दोनों के बीच का एंगल बना है, डिक्लिनेशन एंगल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका क्या भैया यूज है? बहुत सारे यूजेस। ठीक है? अब बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। जो बीच का पोजीशन एरिया बच्चा जाता है, इस पोजीशन इस सबको पता है, इट्स इक्वेटर। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए? इक्वेटर। और उसके ऊपर से एक सर्टेन 22 डिग्री के एंगल पे जानती है, 22 डिग्री लैटिट्यूड पे जानती है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझते हो? पक्का? लैटिट्यूड क्या होता है? हाँ, ध्रुव रेखा इज लैटिट्यूड, ध्रुव रेखा इज इक्वेटर। दिस इज लैटिट्यूड। और ये क्या होता है? टाइम का वेरिएशन किस पे निर्भर करता है? लॉन्गिट्यूड पे या लैटिट्यूड पे? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड बोलो सब कोई। लॉन्गिट्यूड पे करते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड पे करता है। ये लॉन्गिट्यूड होता है। मतलब मैं थोड़ा पूछ सकता हूँ। अच्छा, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस को पास करता हो, उसे ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। और जो इक्वेटर को पास करते हैं उसको इक्वेटोरियल मेरिडियन कहते हैं। और जो मैग्नेटिक एक्सिस को पास करेगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियंस कहा जाता है। मेरिडियन का मतलब होता है द प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन, जो कट कर सके इसको। ठीक है? अच्छा, हम लोग कहाँ लाई करते हैं? ऊपर में या नीचे में? बीच में। वेरी गुड। हम थोड़ा ऊपर ही लाई करते हैं। हम एक लाइन जानती है, एक लाइन जाती है ऊपर से 22 डिग्री के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। वो कौन से के पास पता है? मध्य प्रदेश से मेनली ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। बोला हाँ या ना? उत्तर प्रदेश का भी कुछ सेक्शन है। अच्छा बताओ। अच्छा, तुमसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। क्या हुआ? हाँ, सुनिए सब कोई। दिस इज द रुको सब कुछ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये ज्योग्राफी की बातें हटा दो। ठीक है चलो। बट मैं तुमको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कभी, अगर किसी दिन टाइम मिलेगा। अर्थ के ऊपर बताऊंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एक्चुअली आपको बताऊंगा क्लाइमेट कंडीशंस जैसे बारिश हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन के पीछे मेजर रीजंस क्या होते हैं। ये नहीं कि बादल आया, कंडेंसेशन हो गया, बारिश गिर गया। बचपन में तुम बनाते आए हो। हाँ, नहीं बताऊंगा एक्चुअली। अब मैं तुमसे बोलती हूँ हाईएस्ट रेनफॉल आपने पढ़ा है चेरापूंजी, पढ़ा होगा। वो नहीं है एग्जैक्ट आंसर, आप पता करके आना एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट आंसर इज नॉट चेरापूंजी, कुछ और है। उसी लोकेशन पे लाई करता है बट नाम उसका अलग है। मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ, चेरापूंजी सबने सुना है, इसलिए मैं बोला ना हाईएस्ट, लेकिन कुछ और एक नाम है। एग्जैक्ट वो पोजीशन कहलाता है। और सुन लो, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये दोनों ऑप्शंस डाल लेते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल में चेरापूंजी भी ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 2 भी था। ऑप्शन नंबर 2 वाज द राइट आंसर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पता करके आना थोड़ा। चलो, क्वेश्चन बताएंगे। चलो, अभी नहीं, अभी नहीं, गूगल मत करो फालतू। गूगल करने का कोई मीनिंग नहीं है फिर। देखो, अब चलो ये देखो, ये देखो ज्योग्राफिक इक्वेटर, एक मिनट ज्यादा नहीं करें, कौन सा इक्वेटर है बोलो? इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझ जाए यहाँ से। अब क्या किया है मैंने, थोड़ा सा अपना डायग्राम को मैं कर्व किया है मैग्नेट की वजह से। लुक हियर, मैग्नेट इस एक्सिस को फॉलो कर रहा है, मैग्नेट इस एक्सिस को फॉलो कर रहा है। अब क्या है देखो यहाँ से, एक और प्लेन इस तरीके से बनेगा जो थोड़ा सा टिल्टेड है उससे। इस वाले प्लेन से थोड़ा टिल्टेड, प्लीज डोंट लुक एट यार, बंद करो उसको फोन को। अब ये जो प्लेन बना है बच्चा,
ये जो बना है, ये आपका जो बना है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इक्वेटर। कौन सा इक्वेटर कहलाता है? इक्वेटर। और चलिए इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आपने बर्मुडा ट्रायंगल्स की मिस्ट्री के बारे में बहुत सुना होगा, रिसर्च पे। और बर्मुडा ट्रायंगल्स के पास एक लॉजिकल रीजंस बताया जाता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर के अंदर। कहते हैं जब कभी उसके ऊपर से शिप्स क्रॉस करती है ना, तो पूरे के पूरे शिप में एक ईएमआई नाम का एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है अपने आप। और वो जो करंट है, उसको मजबूर कर देता है प्लेन्स को या शिप्स को कि अपने चारों तरफ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करो। सोचो, कोई चीज फ्लो होके किसी जगह से क्रॉस किया और उसके अंदर करंट जनरेट हो गया। और अगर करंट जनरेट हो गया तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक एरिया से पास कराओ, उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगने लगे। अभी बताया था ना, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो फिजिक्स में उसके ऊपर एक लॉजिक बनाया है और वो लॉजिक कहीं ना कहीं वैलिड भी है, बिकॉज लॉजिकल पेपर है फिजिक्स। तो उसने बोला कि वो मैग्नेटिक करंट जनरेशन से जो मैग्नेटिक एरिया इतनी हाई हो जाती है, उस समुद्र का एक सेक्शन, उसमें मैग्नेटिक वोल्टेज इतनी ज्यादा हाई होती है, मैग्नेटिक फोर्स इतनी हाई होती है, किसी भी चीज को शक करने के लिए सफिशियंट है। और आपको बता दूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान जाइए, हाँ डेजर्ट के बारे में बताते हैं। हाँ डेजर्ट में आप कभी जाएंगे राजस्थान, इन केस अगर कभी आपको डेजर्ट की सफारी करने का मौका मिले, तो थार डेजर्ट के बारे में एक अजीब सी हिस्ट्री है। थार डेजर्ट समुद्र के सतह से निकला हुआ एक प्लेन है, उसके ऊपर पानी ही पानी था। थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ना, बट ये कहा जाता है वो डेजर्ट पानी के अंदर था। और इसका इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे मैरीन या फिर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वहां पे पाए गए शार्क्स के, टर्टल्स के फॉसिल्स पाए गए। इससे क्लेम होता है कि पहले वो पूरा एरिया समुद्र से घिरा था और उसके नीचे बेड पे थार था। अब इतना ऊपर निकल चुका है कि पानी का नामो निशान तक, मतलब जो आपकी इंडियन ओशन थी, वो पूरी की पूरी चढ़ी हुई थी थार के ऊपर। अब सोचिए इतना सूखा है कि वहां पे 10 सेंटीमीटर बारिश साल भर में भी नहीं हो पाती। और लगातार अपना एरिया बढ़ाते जा रहा है थार। वो एंटर मार रहा है धीरे 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 करके नॉर्दर्न स्टेट में, दिल्ली में थोड़ी बहुत एंट्री मारा है, पंजाब में एंट्री मार चुका है, थोड़ा उत्तर प्रदेश में एंटर मार रहा है। तो मतलब वो थार्स की एंट्री हो रही है धीरे 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 धीरे। और एक बात और बता दो आपको, हम लोग का जो प्लेट्स है, जिस टेक्टोनिक प्लेट से इंडिया है, अजीब लगेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया टूट टूट के इंडिया से अलग होकर चला गया, एक अलग कॉन्टिनेंट ही बन गया। और इंडिया के बारे में बताया जाता है, इंडिया जिस टेक्टोनिक प्लेट्स पे है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ धक्का लगाते हुए, कश्मीर का डायरेक्शन ले लो अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल नॉलेज है आपको, हर की इंडिया शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। वी आर शिफ्टिंग इन दैट डायरेक्शन, अपने आप पूरा कंट्री इधर शिफ्ट हो रहा है। हम लोग चाइना को ऐसे ब्रेक डाउन करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग शिफ्ट होके आए हैं ना। हम लोग एकाएक थोड़ी बने। आप ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ जब पढ़ोगे तो ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, अभी नहीं जाऊंगा उस पे, अभी फिजिक्स पढ़ते हैं। बट जब कहीं मौका मिलेगा आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अब सुनो, ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है और ये कौन सा इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर। बस सुन लीजिए, इसमें कुछ बातें और, इससे जो मैग्नेटिक इक्वेटर से जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसा मानो जिसको कट करते हुए दो हिस्सों में बांट दे। ऐसा मानो कि ये स्फीयर है, स्फीयर को आप दो हिस्सों में कट कर रहे हैं, तो उससे जो प्लेन जाएगा, उस प्लेन का नाम मैग्नेटिक मरीडियन हो जाता है। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इससे जो जाता है, उसको जियोग्राफिक मेरिडियन कह देते हैं। कौन सा मेरिडियन कह देते हैं, मेरिडियन। इज इट ओके? और एक बात जान जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, इन केस अगर आपने कोई ऐसा मैग्नेटिक डिवाइस लेके तुम पोल्स पे चले गए ना, उसका बिहेवियर पूरा बदल जाता है। बदल जाता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैग्नेटिक निडल ना नॉर्मल वे से ऐसे रहता है, ठीक ना, मैग्नेटिक निडल वहां पे जाके वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेता है अपना, यहाँ पर। इसलिए कंपास भी वर्क नहीं करता इस पोजीशन पर, इसलिए नल एंड व्हाइट पोजीशन सही है अर्थ का, यहाँ पे। इसलिए लाइवलीहुड आज तक जा नहीं पाई।
जियोमैग्नेट्स भी वर्क नहीं करते और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है अभी अर्थ के बारे में। अभी भी उसपे ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट लगे पड़े हैं क्योंकि बहुत सारा एरिया ना पहुँचे नहीं इंसान। जैसे समुद्र का वेट कह रहे हो, नो वन हैज़ गॉन कि इनसाइड कहाँ तक है वो। और अजीब आपको सुन के लगेगा वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा समुद्र में होता है। सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन समुद्र में होता है, पहाड़ों पे नहीं। और इतनी ज़्यादा विगरस अमाउंट में होता है ना कि उनके लावा को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अर्थ के बारे में अजीब-सी बात कही। आपको सब पता है कि अर्थ अंदर से पिघला हुआ है, मतलब फ्लोटिंग एक लिक्विड है। बट अर्थ का जो इनर लेयर है वो सबसे अंदर है। ऐसा मान लो कि आम की गुठली की तरह है। वो प्योरली सॉलिड है। वो एक ऐसे आयरन का बना हुआ है ना, जिस आयरन को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वो गुठली की तरह अंदर प्रेज़ेंट है छोटा-सा। मतलब एक सर्टेन किलोमीटर्स का होगा, और वो अभी भी प्रेज़ेंट है और फ्लक्ट करता रहता है और उतने टेम्परेचर पे वो पिघल नहीं रहा है। तो सोचिए कितना। और साइंटिस्ट को क्या लगा चाइना वालों को, साला वहाँ तक पहुँच के वो तोड़ के लाएँगे। पता नहीं उसका क्या बनाएगा वो। हालाँकि अपना दो सूरज और बना के बैठा हुआ है वो। अपना आर्टिफ़िशियल सन बना लिया उसने। बोला जिस समय रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम वो भी कर लेंगे। उनका प्रोजेक्शंस ही दूसरा है। उनको मन है कि कम से कम 1 आध कट्ठा ज़मीन हर सब आदमी यार, जाके मार्स पर खरीद ले। मतलब उनका रजिस्ट्री यहाँ नहीं होगा। मार्स से मिलेगा 2-3 बीघा ज़मीन, वहीं गेहूँ उपजाएगा। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और कौन सा एक्सिस? मैग्नेटिक। इज इट ओके? तो देयर इज अ बेसिक अर्थ का डायग्राम जो आपको जानना ज़रूरी है। मतलब क्या डिफाइन करेंगे, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं? बोला ये टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं? एक कॉइन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, है ना? अब यहाँ पे क्या है कि हमारे फिज़िक्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है इसके लिए? बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहले तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक ना? एंगल ऑफ क्या चीज़? डिक्लिनेशन। अच्छा सोचो उसी तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफिकल यूनिट है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। इस ज्योग्राफिक एक्सिस से अगर एक प्लेन बन के जा रहा है तो इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कह देंगे क्या? हाँ या ना? और इससे जो प्लेन जा रहा है क्या कह देंगे बोलो? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कह देंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन और कौन सा मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में अगर प्लान बनाए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कुछ बच्चे छापने पे लगे रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा है, तो वो इतना काहे है भाई हर बार हर बार? कोई चीज़ को स्थिर से सोचो, लाइफ में आगे बढ़ना है भाई, तो होल-फोल रहते हो। अब ये छाप लें, बाद में आराम करेंगे। ऐ समझते हैं। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। एक तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ अच्छा। बनाते हैं ना बोलो? डायग्राम अच्छा नहीं लगता तुम्हें क्या? केवल मुझे ही अच्छा लगता है अकेले? हाँ। अच्छा नहीं बने थे लास्ट वाले? आप ही ले रहा है, मुँह तोड़ दूँगा। पूछा था आप ही लेने से पहले। आ जाओ, समझते हैं। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये कौन-सा मेरिडियन? मैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में क्या कहलाया? डेल्टा। बोलो हाँ या ना? एंड दिस वाज़ कॉल्ड एज़ क्या बोलो? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मिला सकते हैं इधर से। बोलो हाँ या ना? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, गंदा सा लग रहा है, यहाँ डेल्टा डाल देते हैं। बोलो यार येस और नो? ठीक ना? आइए, लुक हियर। अब होता क्या है, सुनना अच्छे से। आइए थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा-सा फ़ील करो बात को। कंसीडर टू बी अ मैग्नेट। हम लोग का लोकेशन कहाँ पे बिहार में, हम लोग थोड़ा नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है? हम लोग नॉर्दर्न एरिया में से चंपारण वगैरह हमारे बगल में लाई करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत हम नॉर्दर्न की तरफ शिफ्टेड है। अब अगर देख लो तो इस सेक्शन को साउथ कहते हैं। चेन्नई वगैरह इधर है, दिल्ली इधर लाई का, ठीक है? अब है कि मान के चलो ये ढक्कन जो है नॉर्थ है, ये क्या है जल्दी बताओ? साउथ। ऐसा कि हमारा लोकेशन जो है वो एनएचएस में है। एनएचएस बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। गौर कीजिएगा। अब मैंने एक बाहर मैग्नेट को लिया और सस्पेंड किया, मतलब उसको रस्सी से लटका के देखा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो बताओ इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ। ये मेरा साउथ था। तो याद रखिएगा डायरेक्शन को, ये साउथ है और ये वाला कौन सा है? नॉर्थ। तो साउथ की तरफ नॉर्थ जाएगा तो मतलब ढक्कन वाला सेक्शन इधर आ जाना चाहिए और नॉर्थ की तरफ कौन सा जाएगा? साउथ, तो इधर आ जाएगा।
हम लाई करने हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किसके में? नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखा जाता है, जो नॉर्थ पोल का लोकेशन है वो तो ऐसे तो रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ, सही बात है, बट ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे नहीं रहता रहता, ये थोड़ा अपने नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ झुका लेता है। रीजन क्या होता है कि वो मैग्नेटिक पोल की तरफ वो मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, आपको देखने में लगेगा बट चारों तरफ मैग्नेटिक एरिया पूरे भरी पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत लो अमाउंट में चल रही है आसपास, ठीक है, बट उनका अमाउंट इतना लो है कि उसको नेग्लिजिबल कर लो, मैग्नेट अपना बिहेवियर शो कर ले डिटेक्ट कर लेता है, ये थोड़ा सा झुक जाता है। भाई अगर मान के चलो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं और इस चीज को सस्पेंड कर रहे हैं तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हमारे मैग्नेट का जो लेवल है वो लिटिल बिट अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा झुका रहेगा, ठीक है, तो ये टिल्टिंग है इसकी, सुन लेना, ये मैग्नेटिक निडल हुआ आपका, और मैग्नेटिक निडल थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, तो ये कुछ ना कुछ एंगल पे झुका रहेगा, जो भी एंगल पे झुका रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और दैट थीटा इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ डीप, क्या कहलाता है बोलो? एंगल ऑफ, ठीक है, ये कहलाता है डिक्लिनेशन एंगल, और ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डीप कहलाता है। ये ऐसे टिल्टेड क्यों रहता है? क्योंकि इसकी बताओ मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में उधर ही ओरिएंट करना चाहेगा जहां पे उसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां सबसे ज्यादा जानना चाहेगा जहां उसको मैग्नेटिक नेचर ना ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेट को फील होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के निचले हिस्से में जाके मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है, इसलिए अपने आप को नॉर्थ पोल को थोड़ा झुका लेता है, तो वो डिप एंगल बना लेता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पिछले चैप्टर में रिप्रेजेंट किए थे, आप क्या चीज से बोलो? 20 से, और ये एंगल कितना बनाया है बताओ? थीटा, अगर ये थीटा बनाया तो इधर कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा, और इधर भी कंपोनेंट आएगा, क्यों कंपोनेंट आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलो, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो कंपोनेंट्स आएगा, और थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है बोलो? बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या कहलाता है? बी साइन कहलाएगा, और जो बी कॉस थीटा है बच्चा, उसको हम लोग कह देते हैं बी एच, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, और जो बी साइन थीटा उसे कह देते हैं बी वी, ठीक है, एंड बी एच स्टैंड्स फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट ये बताइए? कंपोनेंट, और याद रखिएगा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इनका, इसका मैं डायरेक्शन बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस डायग्राम को बनाया, तो गौर कीजिएगा सभी कोई, इसका दो केसेस होता है, अगर मान के चलो किसी मैग्नेटिक नीडल को उठा के मैं पोल्स पे चला जाता हूँ, कहाँ चला जाता हूँ? चला गया ना, तो पोल्स में भी कुछ बताया था आपको, पोल्स में मैग्नेटिक बिहेवियर ही बदल जाता है, वहां तो नॉर्थ होता है, नॉर्थ तो साउथ होता है, क्योंकि नॉर्थ में तुम खड़े हो गए ना जाके, ऐसा माना तुम हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ कि नॉर्थ पोल पे तुम खड़े हो जाके, तो वहां पे मैग्नेटिक नीडल पूरा का पूरा एक वर्टिकल प्रोजेक्शन कर लेता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है, ना ऐसे ना ऐसे, वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब इस तरीके से हो गया तो थीटा का वैल्यू जो हो जाता है बच्चे, वो लगभग 90 डिग्रीज के अप्रोक्स होता है, कितने के बराबर? और जैसे 90 डिग्री हो गया तो कैसे कंपोनेंट था हमारे पास, बोलो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जिक्र किया तो ये फॉर्मूला है बच्चा, बी कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना? थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिप, तो बी कॉस ऑफ क्या लिखेंगे आप बोलिए? कॉस 90 का वैल्यू बोलिए 0, तो कितना आ जाएगा? बी इंटू 0 इज व्हाट? 0, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए? बी साइन थीटा, वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे बोलिए? बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो बी इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोर्स पे गए तो वहां पे मात्र एक कंपोनेंट बच जाता है, और वो कौन सा कंपोनेंट बच जाता है? कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा, मतलब वर्टिकल बच जाता है या हॉरिजॉन्टल बच जाता है? तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन्स व्हेन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द पोल,
कहाँ चले जाते हैं? पोल पे। मान लिया कि तुम घूमते-घूमते किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर चले गए और वहाँ पे तुम आ गए इक्वेटर पे। कहाँ चले गए बोलो? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या होता है बोलो? इक्वेटर में कितना डिग्री बोलो? इक्वेटर में कितना डिग्री? 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री पे आ गया तो क्या हो जाएगा पीएच का वैल्यू? आएँ? बी साइन 0 हो जाएगा। गलती कर दिए क्या? बी कॉस 0 साइन 0 नहीं। कॉस 0 का वैल्यू 1। बहुत अच्छा। मैं क्या गलत बोलूँगा तो सही बोलोगे। A into 1 is B। AB का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 0 into 0 0 into B। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है। बोलो हाँ या ना? ये कहाँ होता है ये? और ये कहाँ होता है? इस पे। तो ये पूरा आइडिया लगे सभी को। बस एंगल ऑफ कॉल है तो एंगल ऑफ डीप और ये एंगल क्या होता है? डिक्लिनेशन। क्या सभी को ये पूरा क्लियर है? बहुत आराम से पूरी डायग्राम बने। चलो बनाओ। लास्ट में दिख रहा है? ये दिख रहा है? कौन बोला? ये दिख रहा है? अल्लाह! अब इससे बड़ा क्या करें यार? ये छोटा है ये। यहाँ पे ना 2 बटन लगवाइए। एक 2x एक 4x ताकि आपका रेटिना ऐसे खुल जाए। पेंसिल बना लीजिए। कहिएगा? हाँ, बिल्कुल बोला था मैं। देखा नहीं कंप्यूटर सेंटर में क्या हुआ? कौन-सा? कैसे जज होगा भाई? नहीं, नहीं ये चीज़ होना चाहिए यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। इंडिया मैच जीत गया क्या? ये टीवी पे जीता। तुम्हारी टीवी पे जीता? जल्दी बनाइए, दिन मत काटिए। मौका मिलता है, दिन काटने लगते हैं। कल आपका फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।
ठीक है डैम आराम से बनाओ, टेंशन मत लो यार। कैसी है नंदिता आप? अब ठीक है तबीयत? गिरिएगा नहीं ना? बाप रे बाप, गिर के लेकिन डरा देते पूरा क्लास को। एज इट इज कॉपी करेंगे। गाया पारा और फेरो के बीच में डिफरेंसेस है, सो पूरा कॉपी में ऐसे लिखेंगे जैसे दूंगा, पूरा लिख के आएंगे, समझाऊंगा मैं आपको क्लास में, ठीक है? पर लिख लीजिएगा, उससे श्योरली सवाल आएगा, पक्का। और डिफरेंसेस क्लास में लिखाने से अच्छा मैं अपलोड कर दूंगा फोटो, सारे बच्चे लिख लेंगे। और ये वाला चैप्टर में बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, उधर टाइम लगेगा केमिकल काइनेटिक्स में, ये लेकिन जल्दी खत्म करेंगे। इसमें थ्योरी ज्यादा है।
भैया सभी का नहीं है हो गया सभी का। चलो लिखो कुछ। लिखो सबसे पहले एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिफाइन करो। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन लिखिएगा। लिखिएगा एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ। हो गया सभी का लिखा हुआ, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को डिफाइन कीजिए। एट अ गिवन प्लेस ऑफ अर्थ, एट अ गिवन प्लेस ऑफ अर्थ द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian. The angle between 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 geographic meridian and magnetic meridian. At a given place on Earth, the angle between geographic meridian and magnetic meridian is called as angle of declination. Is called as angle of declination. Angle of declination. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन तो समझे ना आप, इसको कहते हैं जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होगा तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एक प्लेन, और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा। If someone is going to define at a given place of Earth, the angle between the geographical axis and the magnetic axis is called as angle of declination. It is also right. ठीक ना? प्लेन को लेके थोड़ा सा ज्यादा और क्लियर हो जाता है, डजंट मैटर अलॉट। देखिए ओके, दोनों चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप थीटा वाला ये। एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ, एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ, एट अ गिवन प्लेस ऑन अर्थ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन resultant magnetic field, angle between resultant magnetic field, angle between resultant magnetic field
resultant magnetic field, angle between resultant magnetic field and 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 horizontal component of horizontal component of horizontal component of Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field and horizontal component of Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field, EARTH''S, Earth's magnetic field is called as angle of dip, is called as angle of dip, is called as angle of dip. Is it okay? कोई दिक्कत किसी को? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दोनों के बीच का एंगल जो कहलाता है एंगल ऑफ डिप कहलाता है. ओके, नाउ ये दोनों बातें समझ गए तो आप बताना फिर इसी से रिलेटेड कुछ चीज. चलिए हेल्प कीजिएगा सभी कोई. अगर मुझे इन दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड करना होता, अगर मैं BV बाय BH कर दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BV बच्चों? B sin थीटा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BH? B से B sin बाय cos. तो BV बाय BH बोलो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा भैया tan थीटा. हो जाएगा क्या? BH क्या हो जाएगा? tan थीटा. अच्छा, अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो. स्क्वायर करके क्या कर दो? ऐड. ये रीजन, ये थोड़ा सा आप रिलेशन समझना, कई बार आया है. इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर अगर आप कर दिए तो BH स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर cos स्क्वायर कर देगा. और ये क्या चीज? B स्क्वायर साइन, दोनों से कॉमन क्या? B स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बोलो? cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे क्या चीज? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्या cot स्क्वायर थीटा? क्या हो जाएगा? 1. क्या हो जाएगा बोलो? 1. अगर 1 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इसी को क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, इधर लेके ट्रांसफर करके. तो B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा ना? तो ये दोनों रिश्ता क्या कहलाता है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लिख लो. 1 2 करके लिख लेना. पहला ये, सेकेंड ये, फर्स्ट सेकेंड.
चलिए हटाएं इसको, क्या बोलो, डन, ठीक ना। लिखिएगा, टॉपिक डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, हटाएं क्या, आप हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, चलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। B बराबर होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर स्क्वेयर। ये होता है, m क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल, ऑफ पोल। चलो मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, बोलो सब कोई। इट वाज के क्यू बाई, हाँ, के वाज व्हाट, अ कांस्टेंट, क्यू वाज द सोर्स चार्ज एंड आर वाज द व्हाट, डिस्टेंस। सिमिलरली इसका भी होता है। तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखोगे तो लिखोगे के एम बाय आर स्क्वायर। जो काम चार्ज कर रहे थे वो मैग्नेटिक पोल करेगा, वहां के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई। वहां भी आर डिस्टेंस था, यहाँ भी आर क्या है, आया समझ। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करेगा, और ये चीज चार्ज है। अब देखो बहुत आसान है, ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए याद दिलाते हैं आपको वो दिन, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहता है। याद करो, ऐसे करके एक मैग्नेट बना दो पहले। इसे बार मैग्नेट कहते हैं, जो सिंपल वर्क की तरह दिखाई देता है। ये नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल। अच्छा याद है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा अंदर की तरफ होता है, लगभग 91% होता है ओरिजिनल लेंथ के। ये एग्जैक्ट एंड पे नहीं होता, इसके पीछे में एक लॉजिकल रीजन है, डिस्कस करेंगे बाद में, पहले बेसिक्स पे आते। मान लो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, मान के चलो 12 का, कितने का 12। तो सेंटर से एल कितना हो जाएगा बोलो, एल, और ये भी क्या हो जाएगा, एल। याद करो, यहाँ एक पॉइंट ले लो और सेंटर से डिस्टेंस ले लो आर। याद आ रहा है कुछ, एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कभी पढ़े थे क्या ऐसा, क्या बोलो यार, हाँ या ना। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानो अट्रैक्शन रिपल्सन होता था, भूल गए आप। ये आर माइनस एल हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, आर प्लस एल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बोलो यार ये सोनो। अभी मैग्नेटिक पोल है, तो बताओ यहाँ पे तुमको इतने मन से यूनिट नॉर्थ पोल मानना पड़ेगा। वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते थे, बोलो याद करो, मानते थे ना। अब बताओ नॉर्थ, अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा है, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, तो दूर भगाएगा पास बुलाएगा, तो ये बी को दूर भगाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये में क्या होगा, तो पास बुलाएगा दूर भगाएगा, तो ये साउथ का और ये किसका, बोलो हाँ या ना। नॉर्थ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर, बोलो तो थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ था, एक्सियल इक्विटोरियल में चीज था। बोलो इसका डिस्टेंस कितना है बच्चा, आर माइनस, ये फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं, है ना। साउथ पोल का कितना होगा उसी तरीके से, एम और बाई नीचे। बोलो दोनों में कौन ज्यादा, नॉर्थ ज्यादा या साउथ ज्यादा, नॉर्थ ज्यादा और साउथ, हो जाएगा ना।
तो क्या लिखेंगे बोलो? बी नेट का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो सभी कोई? bn माइनस bs, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, m कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आप? क्या बचेगा बोलिए? बोलो बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इधर आएगा, माइनस बी इधर आएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर और ये, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? नो आपत्ति, वेरी गुड। अब बताना थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ 2rl, यहाँ माइनस 2rl, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से म्यू नॉट एम बाई क्या हो जाएगा 4 पाई, और क्या बचेगा बोलो? यहाँ बचेगा बच्चे 2rl प्लस 2rl 4rl। याद आया? कर लेना। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, युगांडा वासी इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? इसको ओपन कर लेना खुद से, हो जाएगा ना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर को पूछते हैं किसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंफ्यूज हो गए। आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर एल बड़ा, याद करो आर को बहुत बड़ी मानते थे किससे? एल से। याद आ रहा है ये दिन? आर इज मच मच बड़ा इन कंपेयर टू व्हाट? एल। किसको? एल को क्या करते हो नीचे से? एल को क्या करते हो? नेग्लेक्ट। भाई ध्यान देंगे, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो एल को नीचे से क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। क्या बचेगा बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू एम इनटू क्या हो जाएगा? 4rl बाई एल को हटा दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, या आर क्यूब हो जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई एम इंटू 4l को 12 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 12 इंटू क्या लिख सकते हैं? 2। 12 इंटू 2 4 ही होगा, और नीचे क्या बचेगा बोलो? आर क्यूब। टू टू सॉरी एम इंटू 12 के लिए, और एम इंटू 12 को बच्चे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम। याद करो मैग्नेटिक मूवमेंट, अब ये फ्रेश पर क्या है? मीना बीना था ना, ये भी क्या कहलाता है? मीना। याद आया? ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट है? मैग्नेटिक मूवमेंट है, पढ़े थे ना? तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो सभी कोई? बी नेट का वैल्यू बोलो भाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ कैपिटल एम लिखे, इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा? आर क्यूब। सुधार के लिखो, म्यू नॉट बाई क्या चीज? 4 पाई, एम बाई क्या हो जाएगा? ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज, बहुत जल्दी बताइए, ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट कौन सा पॉइंट? जल्दी बताइए। एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जल्दी बताइए। याद आया? एक इक्वेटोरियल पॉइंट था, एक जनरल पॉइंट था। कागज चैप्टर नंबर 1, चलो करो कॉपी। वो बहुत पुरानी बातें हैं भैया, 4 जन्म पहले पढ़े थे, चौथा जन्म है मेरा ये। क्या हुआ अंशु, क्या सोच रहा है? कहाँ से लिखे? गवार छाप, इतना में भूल जाएगा तो कैसे याद रहेगा? पेशेंस ना, कैसे भी लिख। तो एक काम कर, कहीं से भी शुरू कर और कहीं भी अंत कर दे। साला पढ़ाने वक्त कहाँ रहता है दिमाग, समझ में नहीं आता कहाँ से लिखे, बेवकूफ इंसान। तो ये कोई सवाल है भाई? यहाँ से वहां गए फिर इधर आए, हद है लेकिन। शादी शादी के बाद जाओगे ससुराल, साले भूल जाओगे, किसी और घर घुस जाओगे, बोले यही था। तो बोला कैसे जाए बाराती लेके। तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं या दिन के बारे में बात कर रहा है उतना दूर का?
नजदीक में शादी करेगा तू? अरे अच्छा है, शर्मा आ गया लड़का। हाँ, ये अच्छा है, कर लेना। वो नहीं आया भाई, तेरा जो पड़ोसी है एक लड़ाकू वन। एक लड़ाकू तो आया हुआ है, दूसरा लड़ाकू कहाँ गया? अरे सर
इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा बोलो? कहने से इक्वेटोरियल पॉइंट है ना एक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ये चार्ज है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, दैट्स इट। ए का वैल्यू अलग अलग है, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि हम लोग यहाँ बायोट-सावर्ट्स लॉ से डिराइव हो रहे हैं और वो कूलम्ब्स लॉ से डिराइव हो गया। हटाएं। गिव द टॉपिक इक्वेटोरियल पॉइंट। देख भाई, कहाँ से लिखेंगे अंशु? पता चला अभी तक रास्ता मिला ना? लिख लिए? ऐसे याददाश्त मजबूत रखो, तो कहीं और मत चले जाना। शादी करेंगे। कैपिटल कीजिए लास्ट में। हाँ, देखो भाई, इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। इधर देखा जाए, ये नॉर्थ पोल है और ये देख, ये वाला पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कह रहे थे क्या? ये डिस्टेंस कितना है बोलो? ये कितना है बोलो? ये कितना है बोलो? ये कितना है बोलो? ठीक है। अब यहाँ साउथ, तो यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल मानेंगे क्या? तो बताओ इसमें रिपल्सन या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना? और नॉर्थ पोल क्या करेगा इसको? तो यहाँ नॉर्थ पोल मानेंगे ना? या मानेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट कौन सा पोल जल्दी बताइए? नॉर्थ पोल, ये बता चुका है। इज इट ओके? चलिए कहानी सुनो। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। एक पैरेलल सी लाइन खींच लो, ये थीटा तो ये भी, यहाँ फिर से ज्वाइन कर लो, यहाँ पे थीटा एंगल करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? बोलो यार। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर क्या आएगा बोलो? बी एस कॉस थीटा, और इसका क्या जाएगा? बी एन कॉस थीटा। इधर क्या होगा बोलो? बी एन साइन थीटा, और ये वाला बी एस साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? थोड़ा नॉर्थ पोल के लिए बीटा करना चाहिए, तो बातें नहीं करोगे इधर देखो। म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यही साउथ का सेम डिस्टेंस सेम लेंथ। बोलो हाँ या ना? तो बताओ जब दोनों का वैल्यू सेम, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे क्या? सेम ही वैल्यू है ना? ये प्लस बी एन सेम ही, तो साइन थीटा भी तो सेम है दोनों का, एक दूसरे को क्या कर देगा बोलो? ये वाला ऐड होगा क्या? कितना आ जाएगा ऐड होके बोलो? बी नेट बराबर बोलो बोलो बी एन कॉस थीटा प्लस, और बी एन बी एस सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट?
तो bn का जगह bs लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 2bs cos थीटा, समझ में आया? bs cos थीटा, bs cos, और bs का वैल्यू कितना? कितना? कितना बोलो? का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? आर, नहीं एल ना। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। याद आ रहा है? तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू 12 को साथ में लिख लेंगे क्या? यहाँ पावर में 1 और यहाँ पावर में 1/2, तो क्या हो जाएगा बोलो? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हो जाएगा क्या? आर और एल में कौन, एल को नेग्लेक्ट कर देंगे क्या? एम इंटू 12 कितना हो जाएगा बोलो? एम इंटू 12 कैपिटल एम अभी बताए थे ना, और इसमें से एल हटा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा क्या? तो बी का वैल्यू कितना आ गया बोलो सभी कोई? बी नेट का वैल्यू म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर क्यूब। तो ध्यान रहे, इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिज्म में पूछ सकता है, इन द टर्म ऑफ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है, ठीक है? तो दोनों एक्सप्रेसेस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए कर लीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट, काफी आसान और इजी। ये सब पढ़ रहे हैं आप? नहीं पढ़े हैं? बोलो यार, पढ़े नहीं है क्या? हम देखते हो कितना सस्ता मिल रहा है। आप खरीदनी है हम?
ठीक है, अब थोड़ा इसके डायरेक्शन के बारे में समझो। देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होता है? फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो हो गया सभी का। मैग्नेटिक मोमेंट इन मैग्नेट का क्या डायरेक्शन होता है? हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट अभी करंट कैरिंग कंडक्टर का पढ़ा था। M इज इक्वल टू आई एन ए। इसका डायरेक्शन बच्चे साउथ से नॉर्थ होता है। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का किधर होता है जल्दी बताओ? इधर है। डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है बोलो? ये राइट साइड है, ये साउथ से नॉर्थ जाता है, हमेशा याद रखिए। साउथ से किधर? और डायरेक्शन पलटी मार दिया तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो सभी कोई? दैट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू कैपिटल एम में क्या हो जाएगा? आर क्यू माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस साइन समझ में आ गया? क्योंकि डायरेक्शन क्या है बताओ? अपोजिट। और एक्सियल पॉइंट में देखो तो आपकी मैग्नेट कुछ ऐसे प्लेस है। ये साउथ है, ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आपको नॉर्थ पोल की तरफ आया था, है ना? आपने नॉर्थ माइनस क्या किया है? साउथ देख लेना। और नॉर्थ पोल में देखो उसका वैल्यू निकल के आया था, बोलो कितना? 2 म्यू नॉट m/4 पाई इंटू आर क्यूब, था ना क्या? बोलो हाँ या ना? बताओ इसका डायरेक्शन भी राइट और इसका भी किधर राइट? तो बी एक्सियल का अगर आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो लिखोगे +2 म्यू नॉट m पे वेक्टर बाय 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा? ओके, चलो कर लो कॉपी। एक फोटो अपलोड कर रहे हैं ग्रुप में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, काया पारा फेरो, पूरा का पूरा डिफरेंसेस जैसे लिखा है एज इट इज कॉपी करेंगे। परसों पूरा डिस्कस करूंगा ये, ठीक ना? तो आप ये पूरा लिख लोगे पहले से क्लास के अंदर। मैं क्लास में डिफरेंसेस नहीं लिख पाऊंगा, कॉपी में लिखा होना चाहिए, डिस्कस हम करेंगे। तो फोटो भेज रहे हैं, इसके नीचे आप पूरा लिखोगे ये चीज। जैसे लिखा है वैसे कॉपी करना है एज इट इज। डाल लो सभी कोई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, गिव द टॉपिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और इसको कॉपी करेंगे एज इट इज आप।
घर पे जाके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और ये तीनों कॉपीड होना चाहिए सबके कॉपी के अंदर। परसों डिस्कस करेंगे तो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ से क्या बताया जा रहा है। ओके, ये थोड़ा चैप्टर थ्योरेटिकल है। चलो भाई, कल मुलाकात करते हैं और कल आपका केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।